नमस्ते। मैंने तुमसे कहा कि तुम बिहार के हो, पक्का मुझे मालूम है, लेकिन जो दिल्ली में आके तुमने गलत आदत सीखी, इसको खत्म करो पहले। नहीं नहीं ना, मैं बात ही नहीं करूंगा। जो आदमी होश में ना हो, बेवकूफ कहीं का। जी, मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि शिक्षा पे कब बात होगी, स्वास्थ्य पे कब बात होगी, और बिहार का पलायन कब रुकेगा, इस पे जितने भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के या आरजेडी के, वो लोग बताएं बिहार का। और एक बात और भैया जी, कहीं आपसे बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र के अंदर बिहार के लोगों का उत्पीड़न होता है, इनकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, इसके बाद ये ताली बजाते हैं उस सरकार के साथ। राइट। तो ये जो पलायन है और साथ साथ जो तमाम बिंदु है, इन्होंने कहा अपमान के, वो बोले। जी, कहां से आए दोनों लोग? है बिहार से रहने वाले। हाँ। यहाँ जॉब करते हैं। यहाँ जॉब करते हैं। पत्नी है? जी, हमारी पत्नी। आपको हम बहुत फॉलो करते हैं, जितना हम नेता के नहीं करते उतना आपकी इज्जत हम करते हैं। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब पत्नी की इज्जत करो। करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन हम आपको इनवाइट करने वाले थे, लेकिन आपको हम शादी में बुलाने वाले थे। शादी में? किसकी? हम दोनों की शादी हुई थी, हम सोचे गेस्ट बना के आपको बुलाए, लेकिन इश्क का बुखार इतना चला था, हमें समय ही नहीं मिला। हाय हाय, तुम अंदर आओ, तुम्हारा सम्मान करें। शो खत्म शो, जाओ अपने अपने घर। यहाँ दोनों लोग नीचे करो, इधर तार नीचे करो। ये आदमी कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार है। दोनों लोग अंदर आओ। हाय हाय, कहने लगा कि इश्क का बुखार इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था कि हम बुला नहीं पाए आपको, सब कुछ भूल गए मेरे इश्क के आगे। मोहब्बत यही है, इसी को मैं फॉलो करो। क्या नाम है आपका बहन? नैना खातून। नैना ठाकुर। रहने वाले कहाँ के? मैं भागलपुर से, किशनगंज जिला, बिहार। अच्छा, ये सीमांचल और बस बगल में तुम्हारा भागलपुर है? हाँ, कटिहार के बाद। बस समझ गए। तो दोनों में मोहब्बत हुई, उसके बाद शादी? हाँ, राजस्थान जयपुर में हुई थी हमारी शादी, मुलाकात हुई थी। अरे अच्छा, ऐसा करो कि जब शो खत्म हो जाएगा तो सिलसिलेवार सब बता देना, फिल्म हम बना लेंगे। नहीं, ट्वीट कर देंगे मोबाइल। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। 4-5 साल से शो देख रहे हो मेरा, बहुत अच्छी बात है। जब अगली बार आना तो खुशखबरी लेके आना। इसमें हंसने कौन सी बात है भाई? ये तो कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। क्या बोलो भैया, कहाँ से हैं आप? सर, हम बिहार से, मुजफ्फरपुर से हैं। हाँ जी। अभी हम फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महाराष्ट्र में। हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराष्ट्र में। जी। हाँ जी, बोलो। मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस कुमार हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं सर आपसे कि बिहार के लोग जो भी काम करते हैं उसको हमेशा कम आंका जाता है। जैसे बिहार के लोग कृषि कर रहे हैं, उसका मूल्य कम है, या फिर बिहार के लोग मजदूरी करते हैं तो अंडर पेड हमेशा किया जाता है। आपको याद होगा 2013 के समय में दिव्यानी खोलपरेख थी अमेरिका में, अम्बेसी में, वहाँ पे अपने मेड को अंडर पेड रखी थी, तो उन पर बहुत कार्रवाई किया गया था। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि जो 2 लाख 2.5 लाख सैलरी पा रहे हैं, वो लोग भी अपने मेड को या फिर जो भी सर्वेंट उनके यहाँ काम करता है, फिर लेबर जो काम करता है उनके यहाँ, उनको वो सही से पे नहीं करते। लेकिन सरकार उस पर कोई काम नहीं करती है, कोई उस पर एक्शन नहीं लेती है, जिसके वजह से बिहारी हर जगह मतलब कि अपमानजनक भेष में रहते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि बिहार किसी भी तरह से पिछड़े नहीं है, शुरू से अभी तक कभी पिछड़े नहीं है। भैया, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये मैं अपने बारे में बताता हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये शो, ये जो कुछ, ये जो भैया जी कहीं नहीं, ये जो भी है, ये बिहार की वजह से है। वरना ये बिहार अगर ना हो तो इसमें से बिहार निकाल दो तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा मामला। और मैं ये कहता हूं कि जो दाल में नमक है, वो यही बिहार है। तो मैं तो ये बात, और जो तुमने प्रश्न उठाया, बड़े गंभीर प्रश्न है, इस पे बिल्कुल गौर होना चाहिए, कहीं भी रहें आप। जी भैया, क्या नाम है बाबू? पहले तो मैं संकेत झा, और मैं मीडिया का ही हूँ, स्टूडेंट हूँ। मीडिया का स्टूडेंट है? आईएमसी से आया हूँ अभी हॉलीडे पे ही। तो अच्छा, मैं बहुत कहाँ पे? आईएमसी में कहाँ है? आईएमसी जम्मू कैंपस में। जम्मू कैंपस में है। जी बोलो बाबू। हॉलीडे पे ही आया हूँ। छुट्टी पे आए हो। व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, और मैं किसी पर्टिकुलर किसी पॉलिटिक्स में अभी घुसना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ नॉलेज, पीआर में भी बहुत सारा काम करना है। आपका बहुत सारा शो देखता हूँ मैं, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। प्रॉपर मैं बिहार से ही हूँ, अभी तो दिल्ली में रह रहा हूँ। बहुत कुछ है कि उस पे मैं उस डिबेट के ऊपर किसी या फिर किसी पर्टिकुलर किसी राजनेता या फिर किसी भी टोला टिप्पणी नहीं करना चाहता। बेटा अभी मत करो टिप्पणी, अभी तुम सिर्फ देखो, और देख कर भी बहुत कुछ। हाँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। वहाँ जम्मू कैंपस में हो आईएमसी के, तो अभी देखो, देखने का भी मजा बहुत कुछ होता है, सीखने का बहुत। कहाँ से है बाबू जी आप? बिहार से हो सर। तो हमें देख के पता चल गया बिहार के हो, तुम्हारे कपारे पे लिखा था बिहार। कहाँ बिहार से? सुपौल जिला से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मुझे तो मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि आपको जाने की जरूरत ही नहीं, यही बिहार आप बुला लेते हैं। आधा नहीं आती। पहले जी बोलो।
अभी ये बात कर रहे थे बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो बिहार के लोगों को ये स्पष्टता दे दे कि ये साझा की गठबंधन वाली बात है या झांसा का गठबंधन है इनका। खुद तो इनकी कोई क्लैरिटी है नहीं। और ये एक बात आज ये बता करके, मैं बार बार प्रश्न पूछती हूँ, बता करके जाए कि वो सहनी जी जिसके साथ लोकसभा में हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ के कभी संतरा छिल के खा रहे थे, कभी चिचरा मछली खा करके नवरात्रों में सनातनियों को परेशान कर रहे थे, वो ये बताए कि इस बार उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या इतनी ज्यादा खटास आ गई है? हाँ, मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को भी डिक्लेयर नहीं कहा, उन्हें चुनाव बाद कहा है। और चुनाव के बाद जब लोकतंत्र की आप सम्मान करना सीखिए, लोकतंत्र में जब विधायक दल के नेता जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी बात, मेरे एक साथी ने एक सवाल पूछा था कि बिहार में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, सचमुच में बिहार में सड़कों पर बात होनी चाहिए,